हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है बैंक बी, और जिसमें हम आपको तैयारी कराते हैं सभी बैंकिंग एग्जाम्स की। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी आईबीपीएस आरआरबी पीओ के इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं उनके बारे में। इसमें मैं डिस्कस करूंगा आपसे अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। मैंने ये इंटरव्यू 2 बार फेस किया है, 2020 में और 2021। 2020 का मुझे जो इंटीमेशन लेटर था मेल पे वो मिला नहीं। काफी मैंने ढूंढा, पता नहीं शायद पुराने मेल्स मैंने डिलीट कर दिए हैं। बट 2021 का मुझे मिला, तो आई शो यू दैट कि वो जो इंटीमेशन आता है इंटरव्यू का वो, और उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन हुआ जिसमें मुझे बैंक अलॉट हुआ, वो आपको मैं अभी मेल दिखाऊंगा, लेटर दिखाऊंगा जो उनकी साइड से मुझे रिसीव हुआ है ना। फिर उसके बाद बात करूंगा अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस की कि किस तरह का इंटरव्यू रहता है। 2 बार इंटरव्यू दिया है तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा आईबीपीएस के भी इंटरव्यू दिए हैं, एसबीआई का भी दिया है, एलआईसी के भी दिए हैं। तो कहीं ना कहीं आइडिया है, और डेफिनेटली आप चाहूंगा कि आप मेरे एक्सपीरियंस से थोड़ा सा हेल्प ले सकें और एक अच्छे कॉन्फिडेंस से अपने इंटरव्यू में अपीयर हो। अगर आप चैनल पर नए हैं गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस है वो आपसे मिस ना हो, है ना। एक चीज और है कि इसका अभी जो इंटरव्यू है वो कहीं ना कहीं एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की डेट के साथ क्लैश हो रहे हैं। तो कुछ कैंपेन्स भी हैं। बाकी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा किस किस के साथ ऐसा हो रहा है कि उनके एसबीआई पीओ के जो प्रीलिम्स हैं वो आरआरबी पीओ के इंटरव्यू के साथ पढ़ रहे हैं। कमेंट्स में बताइएगा अगर कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। डेफिनेटली हम भी अपनी साइड से यहाँ पर कुछ ना कुछ आईबीपीएस को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो या तो इंटरव्यू शेड्यूल या फिर एसबीआई पीओ प्रीलिम्स को थोड़ा सा कंसीडर करें कि उनके इंटरव्यूज वो क्लैश हो रहे हैं, तो कहीं ना कुछ सोल्यूशन आईबीपीएस निकाल पाए। कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि पता चल सके कितने स्टूडेंट्स हैं, उस हिसाब से हम भी यहाँ पर कुछ ना कुछ इनपुट आईबीपीएस को अपनी साइड से दें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को गाइस। पहले तो देखिए, ये है मेरा स्केल 1 ऑफिसर के लिए। ये 26 अक्टूबर 2021 को ये रिसीव हुआ था, है ना। प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको। आरआरबी आरआरबी 10 में ये हुआ था। ठीक है, ये स्केल 1 ऑफिसर के लिए आप देख सकते हैं। रीजनल बैंक्स के लिए यूपी में से मैंने अप्लाई किया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्टेट से, इसमें कि आर्यव्रत बैंक और प्रथमा बैंक पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसमें मुझे यहाँ पर ये इंटरव्यू की कॉल आई 26 अक्टूबर 2021, एंड आई गेस नवंबर में मेरा इंटरव्यू हो गया था, क्योंकि इसका 1 जनवरी को इसका रिजल्ट आ जाता है, फाइनल रिजल्ट। उसके बाद फिर बैंक अलॉट होते हैं। तो देखिए, ये मेरा डॉक्यूमेंटेशन के लिए, मतलब इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट आया, मुझे प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक जो है वो अलॉट हुआ एज ए स्केल 1 ऑफिसर। ठीक है, और देख सकते हैं इसके बाद ये 10 जून को मेरा यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन मतलब ज्वाइनिंग का डेट था। ठीक है, तो इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए तभी जो है ज्वाइनिंग होती है। इसमें मार्क्स एक्चुअली मुझे अभी एक्चुअली ध्यान नहीं है कितने मार्क्स थे, बट अच्छे ही होंगे तभी वहां पर सिलेक्शन हो पाए, क्योंकि मेंस में जो थे मेरे, मेंस की कट ऑफ से लगभग 18 मार्क्स के ऊपर अबव थे, और उस तरीके से फिर आप जज कर सकते हैं कि कितना। ठीक है, अब आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा गाइस। देखो, कुछ एरियाज मैंने यहाँ पर रखे हैं। पहला एरिया है सेल्फ इंट्रोडक्शन, क्योंकि आपके पास बैठते ही एग्जामिनर आपसे या फिर जो इंटरव्यूअर हैं वो आपसे सीधा बोलेंगे कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि क्या होता है देखो, इंटरव्यू में ना आप चीजें अपने हिसाब से ड्राइव कर सकते हो। एग्जामिनर के पास भी कोई लिखे हुए क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। वो भी क्या करते हैं, इंटरव्यूअर्स जो होते हैं वो अपने आपको प्रिपेयर करते हैं विद द ऑन गोइंग टॉपिक्स। ये जो लास्ट वाला जो मैंने पॉइंट, बाकी सभी इंटरव्यू वो क्या करते हैं, वो क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन आंसर बेस्ड होते हैं आपके खुद के आंसर्स पर। जैसे कि आपने, उन्होंने बोला टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो आपने अपने बारे में कुछ बताया, जहां से आप बिलोंग करते हैं, है ना, जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है। आपने क्वालिफिकेशन में, मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है वही, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आपने फैमिली में कौन कौन है, जो भी आप चीज़ बताना चाहते हैं, अपनी हॉबीज के बारे में, अपनी वीकनेस के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, वो सब चीज़ें आपने बताई। उन्हीं में से वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन निकालेंगे। तो दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका नेटिव प्लेस। देखो, आपकी हॉबीज के बारे में आपको पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी ओरिजिनल हॉबीज बताते हैं तो आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कर लेंगे उसको टैकल। जैसे ये लोग बताते हैं कि आई लाइक टू प्ले क्रिकेट,
तो क्रिकेट के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज के जो है, अगर आपकी हॉबी है तो इंटरव्यू जरूर एक्सपेक्ट करेगा आपसे कि आपको कुछ बेसिक नॉलेज तो हो उसके बारे में। तो वो बेसिक नॉलेज होगा, या फिर किसी ने कुकिंग बताया, किसी ने रीडिंग नॉवेल्स बताया, तो पूछ लेंगे कि कोई लेटेस्ट नॉवेल बताओ जो अभी आपने पढ़ी हो हाल ही में। इस तरह की चीजें वो एग्जामिनर पूछ लेते हैं। मेनली दो चीजों में देखो दिक्कत आती है, एक तो हमारे नेटिव प्लेस, आप बता दो कि आई बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर सिटी और स्टेट, तो उस सिटी से रिलेटेड कुछ न्यूज अभी चल रही हो, या फिर कोई हिस्टोरिक मोमेंट हो उस पर्टिकुलर सिटी से लेकर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो नेटिव प्लेस से आपको अपने नेटिव प्लेस की जानकारी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, या जो भी उसकी इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, या फिर ओडीओपी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो पूछ सकते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट का ओडीओपी क्या है, आप बताइए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। या फिर जो भी उसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज है वो पूछ सकते हैं। ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन बनते हैं, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मानिए आपने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है, तो वो पूछेंगे आपसे केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस कि लाफिंग गैस का नाम बताओ, या फिर पीरियोडिक टेबल किसने इन्वेंट किया था, कितने एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, इस तरह के एलिमेंट्स कितने हैं, है ना। मेटल्स कौन से होते हैं, अल्कलाइन मेटल कौन से होते हैं, बेसिक चीजें वो पूछते हैं। इसके अलावा आप अपना बताते हो करंट प्रोफाइल या फिर करंट वर्किंग स्टेटस। अगर आप कहीं पर वर्किंग हो, तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की या उस पर्टिकुलर स्ट्रीम की आपको नॉलेज होनी चाहिए, अपने वर्क की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो हमेशा मतलब इंटरव्यू इंटरव्यू है ना, आपको जज करने के लिए, आपकी नॉलेज चेक करने के लिए नहीं है, आपको जज करने के लिए कि आप कितने झूठ बोलते हैं, कितना सच बोलते हैं। मैं बहुत ही फ्रेंकली बोल रहा हूँ इस बात को, कि ये ओरिजिनली यही बात है। अगर आप कहीं पर भी कोई चीज फॉल्सली अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंटरव्यूअर उसको पकड़ लेता है और वहीं पर आपके मार्क्स जो है वो कट जाते हैं। आप कोशिश कीजिए अपनी बातों में सच्चाई रखने की, जो आप रेगुलरली करते हैं, जिसके बारे में आपको नॉलेज है, उन तरह की चीजों को ही बताएं। जैसे कि आप मान लीजिए किसी स्कूल में टीचिंग करते हैं, तो किस तरह के बच्चों को आप पढ़ाते हैं, इसमें देखो, अगर आप प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाते हो, दैट्स नॉट एन इशू। अगर आप वहां बता दोगे कि मैं सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी क्लासेस को पढ़ाता हूँ, तो वो उस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे। अगर आप प्राइमरी के बताते हो, बताओ आई टीच प्राइमरी स्टूडेंट्स, इसमें क्या प्रॉब्लम है, बताना चाहिए। क्योंकि अगर क्वेश्चन बनेगा, तो फिर आप उसका आंसर कर पाओ, फिर वहां पर आप ब्लैंक ना हो पाओ। अगर वहां पर आप ब्लैंक हो गए, तो फिर आपको गलत इंप्रेशन देगा आपका। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी चीज बोलो, ऑनेस्टी से और कॉन्फिडेंस से, और जो भी आपको आता है एक्चुअली उसके बारे में बोलो, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चनिंग ही इंटरव्यू है। क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, क्रॉस क्वेश्चनिंग से ही क्वेश्चन बने। कुछ बेसिक चीजों की नॉलेज, जैसे मुझे बताओ, मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था वहां पर कि ये जो कभी कभी 366 डेज का ईयर होता है, कभी कभी 365 का, लीप ईयर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये क्यों होता है, ये पूछा गया। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी ना किसी एग्जामिनर से। एक इंटरव्यूअर ऐसे भी होंगे जो कि कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ आपको ऑब्जर्व कर रहे होंगे, है ना। एक इंटरव्यूअर जो मेरे पैनल था, उसमें 5 मेंबर थे, जिनमें कि 4 जो थे वो मेल थे, और 1 जो थी वो फीमेल। तो उन 4 में से एक मेंबर जो सबसे लेफ्ट कॉर्नर पे बैठे थे, मुझे याद है अभी भी, वो उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, वो सिर्फ मुझे देख रहे थे, वो मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे। तो वो होते हैं साइकोलॉजिस्ट एक तरीके से, जो आपकी साइकोलॉजी को, जो आपके हाव भाव को, आपकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ते हैं कि आप नर्वस तो नहीं हो रहे हो, आप इधर उधर देख कर बात तो नहीं कर रहे हो, है ना, आपके हाथ पैर तो नहीं हिल रहे हैं, आपको काम में अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं है, वो आपको इस चीज के लिए ऑब्जर्व करते हैं, है ना। एक डायरेक्टर होते हैं जो बीचों बीच बैठते हैं, जो उस बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं, जो कि डायरेक्टर होते हैं। एक पर्सन और होते हैं जो मतलब उनको सपोर्ट करते हैं, एक फीमेल मेंबर, देन एक पर्सन। इस तरीके से पूरा एक पैनल बनता है, आपके सामने बैठे होते हैं। ये बात ध्यान रखना कि नॉलेज उनको है, ऐसा नहीं है कि उनको नॉलेज नहीं। आप उनको नहीं चला सकते हो। अगर किसी चीज का आंसर नहीं आता है, तो सीधा सीधा बोलो। ठीक है, मेरे साथ जो चीजें हुई, उनमें से कुछ चीजों में यही था। मुझसे जनरल जो मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट था, उससे पूछा गया, लाफिंग गैस पूछा गया, और इथाइल अल्कोहल पूछा गया। ये सब चीजें पूछी गई। और जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, मास नंबर कितना है, वो पूछा गया था, मुझे याद है अभी भी। नेटिव प्लेस मेरा मेरठ है, तो उसके बारे में भी पूछा गया कि हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस क्या है। एनी ऑनगोइंग टॉपिक, उस टाइम पर ना उत्तराखंड का कोई एक टॉपिक चल रहा था, कि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। शायद कोई डैम वगैरह का कुछ था, कि कोई डैम में कुछ हुआ है, इस तरह का कुछ था। क्योंकि मैं उस टाइम पर देहरादून में था,
तो मैंने बताया कि आई वर्क देयर, तो आई वर्क इन आई एग्जाम बी एट देहरादून। सो उन्होंने पूछा कि उत्तराखंड से रिलेटेड अभी एक डैम का कुछ ऐसा कुछ न्यूज़ चल रहा है, उसके बारे में बताइए। तो मुझे उस बारे में देखो ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। मैंने कहा यस सर, आई हैव ओवर्ड हर्ड, मैंने सुना है उसके बारे में कि ऐसे ऐसे चल रहा है, बट आई एम नॉट वेल अवेयर, तो अभी मैं इसके लिए मतलब मेरे पास प्रॉपर आंसर नहीं है। तो इट्स फाइन, वो आपको नॉलेज चेक नहीं कर रहे वाकई में। इतना है कि आपको, हाँ, आपको जानकारी है इतनी कि हाँ कुछ ना कुछ चल रहा है, अगर आपने पढ़ा है तो आप बताइए। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत की। तो वही मैंने किया, बताया उनको, तो इट वाज फाइन। तो उसमें ऐसे मार्क्स नहीं कटते हैं कि आपने, आपके कभी भी ना क्वेश्चन आंसर पर मार्क्स नहीं कटेंगे, आपके ओवर स्मार्ट बनने पर या फिर आपके झूठ बोलने पर आपके मार्क्स कटेंगे, पहली बात। ठीक है, कुछ बैंकिंग का बेसिक जरूर पढ़ लेना, ऐसा ना हो आप बैंक में काम करने जा रहे हैं और आपको कुछ पता ही नहीं है। डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं, बैलेंस शीट क्या होती है, थोड़ा थोड़ा नॉलेज, ज्यादा डीप नहीं जाना, थोड़ा थोड़ा नॉलेज, क्योंकि जितना आप डीप जाओगे उतना और दिक्कत हो जाएगी। जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि आपको ये बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब के बारे में नॉलेज हो, है ना। आप इनको आईटीआर वगैरह को पढ़ना जानते हो, तो मतलब पॉसिबिलिटी है कि आपसे, मतलब पॉसिबिलिटी है कि आपका मेनली जो इंटरव्यू घूमेगा वो आपके सब्जेक्ट के अराउंड ही घूमेगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करके जाइए, अपने बेसिक्स क्लियर रखिए अपने अकाउंट्स के बारे में, तो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये था कुछ मेरी साइड से इनपुट्स। आई होप आपको हेल्पफुल रहेंगे। कुछ कम, कुछ आप जानना चाहते हैं, कुछ आपके क्वेरीज हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड, मुझे पूरी इसकी नॉलेज आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज। अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर आप इसकी तैयारी इंटरव्यू के हमारे साथ करना चाहते हैं, तो हमारा एक बैच ऑनगोइंग है जिसमें आपको मॉक इंटरव्यू प्लस क्लासेस इंटरव्यू की गाइडेंस, ये सब आपको मिल जाता है हम लोगों के द्वारा। तो अगर आप इस इंटरव्यू कोर्स में एनरोल कराना चाहते हैं, कॉल कीजिए 9205524028 पर, वहां पर आपको इसकी पूरी नॉलेज मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, हैव अ नाइस डे।